गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट होल्ड कर लो। इनपुट आउटपुट के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग हेडर फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। पहला लाइन हमेशा याद रखेंगे, सिर्फ हैश इंक्लूड स्ट्रिंगर डॉट एच ही नहीं, ऐसा और भी हेडर फाइल है, जैसे कि आपका एक क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच, और है, हाँ जी, और है आप मेलॉग डॉट एच, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा हेडर फाइल है। आपको मैथमेटिकल कुछ भी का कोड करना है तो उसके लिए आप मैथ डॉट एच इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है कल का पहला पार्ट। अभी के लिए हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो हम लोग सिर्फ पहला वाला स्टीरियो डॉट एच को ही यूज करेंगे। क्लियर और नॉट? बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना, आप लोग को याद होगा हम बोले थे इंट मेन। आप इंट मेन फंक्शन बनाएं या फिर आप वॉइड मेन बनाएं, VOID वॉइड मेन। वॉइड में लिखें मैथ डॉट एच इंटीजर के लिए नहीं, मैथ डॉट एच आपका स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, पावर फंक्शन के लिए, एवरेज फंक्शन के लिए, ये सब मैन मिक्स मिक्स सॉरी क्या करें, एवरेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं वो सारा चीज करने के लिए आपको मैथ डॉट एच इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे प्रिंटफ स्कैनफ इनपुट आउटपुट के लिए है, मैथ डॉट एच मैथमेटिकल प्रोसेसेस आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पावर, स्क्वायर रूट, आपका ये सम वगैरह ये सब चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन के बदले आप इंट मेन लिखें, वॉइड में लिखें, अंतर ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो वॉइड मेन, एंड ये हम लोग क्या बोलते हैं, कल इसको बताए थे पैरेंथेसिस, इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। और इसके बाद जो चीज लिखते हैं ये है आपका कर्ली ब्रेसेस। जो भी आपका मेन कोड होता है वो कर्ली ब्रेसेस शुरू और खत्म इसी के बीच में लिखा जाता है। कोई बंदा यहाँ पे कोड नहीं लिखेगा, लिखेगा तो एरर आएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज बोले थे, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कल हम बताए थे कॉमेंट कैसे लिखते हैं, दिस इज अ कॉमेंट, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। कॉमेंट्स का बेसिकली मतलब है वो चीज जो कोड का पार्ट नहीं, वो बस ऐसे ही आप नोट्स के लिए लिख दें, रफ के लिए, ठीक है। जैसे मैथ्स की कॉपी में हम लोग रफ लिखते थे, रफ में कुछ भी लिख देते थे ना, वो एक्चुअल आंसर का पार्ट नहीं होता था। सेम वैसा ही अगर हम लोग इसमें लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे उसको, कमेंट्स, ठीक है। सर मेरा SW सही था, यस ऑफ कोर्स जिसान सही था। एक छोटा सा उसमें फिक्स करना था, हम करके बता दें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या करते हैं, कल वाला होमवर्क बताए थे, कल हम बोले थे आपको क्या करना था, कल क्या करना था, कोई हमको लगता है स्टूडेंट्स के लिए डाटा इनपुट करवाना था, ठीक है। तो मान लीजिए नाम अगर आपको लेना है तो आप क्या लिखेंगे, कैर नेम, और साइज कितना रख देंगे, 30, ठीक है। 30 इसलिए रखें क्योंकि 30 लेटर्स का मेरा नाम हो सकता है, 30 कैरेक्टर्स का मेरा नेम वाला लिस्ट हो सकता है। माइक हम बंद कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ऑन करवा लेंगे। गुड। फिर हमको रोल शायद एज रखना था, तो एज के लिए नंबर होता है तो इंट रखेंगे, इंट एज। उसके बाद शायद ग्रेड रखना था, तो कैर ग्रेड। मार्क्स रखना था तो उसके लिए क्या रखेंगे, इंट ही रखेंगे मार्क्स। और कुछ था, शायद परसेंटेज था, उसके लिए फ्लोट यूज कर लेंगे। गुड। तो ये 4 वेरिएबल्स हमने बनाए स्टूडेंट्स का, सॉरी 5 हो गया, नेम स्टोर करने के लिए, एज के लिए, ग्रेड के लिए, मार्क्स के लिए, परसेंटेज के लिए। अब एक एक करके सबको इनपुट कराना था, तो आइए इनपुट कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट कराते टाइम आज हम थोड़ा चीज नया करेंगे, एग्जैक्टली देखिए पहले वैसे लिख देते हैं, प्रिंट एफ नहीं सॉरी स्कैन एफ। आज आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, अगर हम स्कैन एफ लिखते हैं, %s, और क्या लिख देंगे, नेम, तो नेम में इनपुट हो जाएगा। गुड। अच्छा नेम में ना ये एंड वाला चीज नहीं लगाते, एंड वाला चीज क्योंकि नेम एक एरे है, कभी भी आप एरे दे रहे हो ना इनपुट के लिए, एरे कभी भी इनपुट के लिए दे रहे हो तो आप एंड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। गुड। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट %d। डी किस क्यों लिखें, क्योंकि हमको एक इंटीजर इनपुट लेना है और डालेंगे हम लोग किसमें, एज में, तो एज। अब यहाँ से हम लोग को ये एंड वाला सिंबल लिखना पड़ेगा सब, ठीक है। फिर आपका क्या है, ग्रेड। ग्रेड के लिए आप %c यूज करेंगे, और %c लिखने से पहले एक छोटा सा स्पेस दे दीजिएगा। इसका क्या मतलब है हम कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। ये जब कैरेक्टर आप इनपुट करते हैं तो एक्स्ट्रा लाइन होता है, उसको कंज्यूम करने के लिए यूज होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बस एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दे दीजिएगा। ये इतना बड़ा इशू आपका क्रिएट कर देगा कि आपका समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ये किस में डाल देंगे, ग्रेड में, ग्रेड नाम के वेरिएबल में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स के लिए आपको पता है %d बढ़िया है, %d यूज कीजिए और मार्क्स में ले जाके रख दीजिए, ठीक है।
परसेंटेज के लिए आपका क्या है, परसेंट एफ अच्छा है, तो आप परसेंट एफ यूज कर सकते हैं। इस इतना पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत? 5 हमने वेरिएबल्स बनाए, पांचों हम लोगों ने स्कैन एफ किया। स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस यूज होता है, इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज होता है, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज होता है, बट उससे पहले एक स्पेस छोड़ दीजिएगा। परसेंट डी फिर इंटीजर था। एक्चुअली हम टाइप के हिसाब से ये जो परसेंट के बाद जो लिखते हैं ना, ये टाइप पे डिपेंड करता है क्या डेटा टाइप है, ये चीज हम कल भी पढ़ा है। अब इतना पार्ट हो गया, अब एक एक करके सबको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम डुप्लीकेट वगैरह कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि हमको थोड़ा जल्दी जल्दी बताना है। प्रिंट एफ, सबके आगे हमने प्रिंट एफ लिख दिया और यहाँ से एड्रेस हटा देंगे। प्रिंट एफ के टाइम कहीं पे भी कोई एड्रेस यूज नहीं होता है, ठीक है। गुड। इनपुट करते टाइम सब में एंड लगाते हैं, इसमें नहीं लगाते हैं आउटपुट करते टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हटा, ओके। और एक चीज यहाँ पे सब पे स्पेस दे देंगे, बेसिकली स्पेस दे दें या बैकस्लैश एन दे दें न्यू लाइन के लिए, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर डाटा छोटा छोटा स्पेस छोड़ के आएगा। तो ये ऐसे हमने कर दिया। पांचों डेटा टाइप हमने बनाया, 5 बार हम लोगों ने 5 चीजें इनपुट करी और पांचों को डिस्प्ले कर दिया। क्लियर? हैंड रेज करेंगे सभी लोग, इतना अगर आप कर चुके हैं तो। बस हमको 4-5 लोगों ने ही कंप्लीट करके सेंड किया था, तो इसलिए हम बता के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले बना दिए होते तो हम ये बता के टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। अब देखिए, यहाँ पे हमको आउटपुट करने का इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम क्या है, नेम देना है। लेकिन यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा है, ये पता नहीं चल रहा है, इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे। मान लीजिए हम नेम दे दिया हर्षित, ठीक है। फिर हमको देना है एज 22, ठीक है। ग्रेड मान लीजिए ए ग्रेड। और फिर क्या पूछा जा रहा है, मार्क्स, तो मार्क्स हम डाल देते हैं 498। फिर है हमारे पास परसेंटेज, तो परसेंटेज हम लोग डाल देंगे अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 80% लिख देते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे इसको, 80.2 कर देते हैं, ठीक है। गुड। तो आप देख रहे हैं सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, हर से डिस्प्ले हुआ, एक छोटा सा स्पेस, फिर 22 दिखा, फिर स्पेस, फिर ग्रेड ए दिखा, फिर स्पेस, फिर 498 दिखा, फिर छोटा सा स्पेस, फिर आपका ये जो आप 80.2 दिए थे, ये चीज आपको एग्जैक्टली डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है। क्लियर? क्या ये चीज समझ में आया सबको? हमने क्या किया, पांचों के लिए वेरिएबल बनाया, पांचों को एक एक करके स्कैन एफ इनपुट कराया, प्रिंट एफ करके सबको डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्रामिंग में ओवरऑल हमारा काम इतना ही होता है, हम लोग को वेरिएबल्स बनाना होता है, उसमें डाटा इनपुट करना होता है और डाटा को डिस्प्ले करना होता है। बट अभी जितना आसानी से जो डाटा आया डिट्टो उसी को कॉपी पेस्ट करके दिखा दिए, ये बहादुरी नहीं है। एक्चुअल बहादुरी है कि आप इसमें कुछ कुछ चीजें मॉडिफाई कर पाए। जैसे मान लीजिए 2 नंबर आया तो आप उसको जोड़ के दिखा पाए, आपको कोई एक नंबर आया आप उसका फैक्टोरियल बता पाए, ठीक है। आपको 10 नंबर दिया गया, आप उसमें मैक्सिमम फाइंड करके बता पाए, तो यही एक्चुअल में प्रोग्रामिंग है। इज दैट क्लियर? हैंड रेज करेंगे अगर आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। परसेंट डी परसेंट एफ डालना जरूरी होता है क्या? ये जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। प्रिंट एफ में परसेंट डी हाँ जरूरी है। जिस फॉर्मेट का आपको जिस डेटा टाइप का वैल्यू चाहिए, उसका जो भी डेटा टाइप है उसके लिए हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे इंटीजर के लिए परसेंट डी है, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस है, सबके लिए अलग अलग है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम ऑलमोस्ट बेसिक टाइप के डेटा टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया। डेटा टाइप में आपका कैर, इंट और अच्छा कैर इंट फ्लोट, बेसिकली 3 ही हुआ है कवर। तो आप मान के चलिए यही 3-4 है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, कैर इंट फ्लोट, कैर इंट फ्लोट। एक डबल भी होता है, तो डबल में बस थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, साइज नहीं, दशमलव के बाद थोड़ा आपको अंक ज्यादा कैपेसिटी मिल जाता है और कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करें या सेव कर ले, सॉरी सेव कर लेते हैं। Right. अपना वही एक्सेलीड्रो ओपन करेंगे जिसमें हम लोग कोड रखा करते थे, तो ये हम लोग सेव करके रख लेते हैं। तो ये क्या था, इसको आप लोग बोलेंगे, अरे यार क्या हो गया, होमवर्क सॉल्यूशन। कोई बच्चा नहीं कर पाया हो तो इससे देख के करिएगा, ठीक है।
अगर आपसे नहीं हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप या तो डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज का ऑप्शन ऑन है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं यार, डोंट वरी, घबराइए मत, आ जाएगा। आप क्लास के एंड में हम ग्रुप भेजे थे एंड उस ग्रुप पे शेयर किए हैं सारे। पीडीएफ अभी नहीं भेजा, ये चीज भेज दिए थे नोट्स वाला शेयर करके हम। टेंशन मत लीजिए दोस्त, पढ़िए, रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ये पार्ट डिलीट करते हैं। अब हम आपको यहाँ से मस्त मस्त मजेदार मजेदार चीजें दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मजा आएगा। देखिए कोड खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ पे एक मान लीजिए लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 90, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ए इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 90 लिखते हैं। अच्छा, ये इक्वल टू 90 से पहले एक चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं, एस्की टेबल। एस्की टेबल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आगे का जो हम चीज बताएंगे उसको समझने के लिए। तो एक बार हम आपको ये एस्की चार्ट या एस्की टेबल समझा देते हैं कि ये फंडा है क्या, ठीक है, ये फंडा है क्या, ये हम समझा देते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को हो सकता है इसके बारे में आइडिया ना हो, तो पहले इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए लगभग 127 तक इसमें दे रखा है, तो उतना ही हम लोग मान लें। गुड। देखिए अब इसमें क्या है, सबके लिए अलग कैरेक्टर है, तो हम आपको एग्जैक्ट वो सब दिखाते हैं जो अपने काम का है। यार ये काफी ज्यादा बड़ा होगा जी। गुड। अब इसमें ना को जो जो आपके काम का है, वो हम बताते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमको टेबल मिल जाए बेसिक्स का तो अच्छा रहता। आप यहाँ से नोट कीजिए ए बी सी डी वाला, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट दिख रहा है ना, इधर है भाई, ये ब्लू वाला है आपका एस की वैल्यूज। ए के लिए क्या है 65, बी के लिए क्या है 66, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। अब ये क्या होता है, जस्ट आप समझिए कि हर कैरेक्टर को ना, हर कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक कैरेक्टर बना दिया, मान लीजिए इसका वैल्यू ए बी सी कुछ भी है, बट कंप्यूटर में हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, उससे रेफरेंस एक नंबर दिया जाता है। मान लीजिए इसको 219 नंबर कैरेक्टर मान लिया गया। तो जितना भी कैरेक्टर आपके कंप्यूटर में होता है, आपके किसी पीडीएफ में दिखता है, आप व्हाट्सएप पे कभी चैट करते हैं, तो हर कैरेक्टर का क्या होता है, एक कैरेक्टर कोड होता है या कैरेक्टर नंबर होता है। क्लियर। दुनिया के सारे कंप्यूटर्स, सारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं, हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है। इसी को हम लोग जनरली एस्की कोड बोलते हैं। अब एस्की कोड में क्या है, मात्र 256 कैरेक्टर होता है। इससे आगे आपका अभी लेटेस्ट जो चलता है फोन वगैरह में यूज होता है, वही UTF-8। इसमें बहुत ज्यादा मतलब हजारों लाखों में कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मेन मुद्दा यही अब बस समझना है। सॉरी यार, डिलीट हो गया। इसको मिटाया था, ठीक है। तो हर नंबर के पर्सपेक्टिव क्या होता है, एक आपका कोड होता है। तो अब हम दिखाते हैं, जैसे आपका वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स में हम रख दिए 90, ठीक है, एक्स में रख दिए 90। आप देखना चाहते हैं कि 90 के रेस्पेक्ट में कौन सा कैरेक्टर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं टाइप कन्वर्जन। ऊपर हम टॉपिक डाल देते हैं, क्या सिखा रहे हैं हम लोग, मैनुअल टाइप कन्वर्जन, यानी हम एक वैल्यू, एक डेटा का दूसरे टाइप में कन्वर्जन बता रहे हैं। अभी अभी मैनुअल बता रहे हैं, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक भी होता है, ठीक है। जैसे गाड़ी आप सुने हैं ना, ऑटोमेटिक गियर, मैनुअल गियर, तो ये अभी हम आपको मैनुअल वाला बता रहे हैं, ऑटोमेटिक वाला भी होता है, ठीक है। मैनुअली कैसा होता है, ये x इक्वल टू 90 है, हमको इसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो क्या लिखेंगे, एक कैर वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू, और बोलेंगे कैर में किसको कन्वर्ट कर दो, x को। ये क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे जो x था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, कैर में। आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट में रख दीजिए। तो जो x है ये कैर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बनेगा, जो भी 90 के रेस्पेक्टिव में आपका s की वैल्यू होगा वो y में स्टोर हो जाएगा। आप y का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ये टाइप कास्टिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर वगैरह में बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होने लगता है। तो आप बेसिक्स मिस करेंगे तो दिक्कत होगा। क्या प्रिंट होगा, एनीवन,
जो लोग एसकी वाला चीज पढ़ के आए बताएंगे जल्दी से। अनसाइंड डेटा टाइप वो होता है ना जिसमें आप लोग मतलब इंटीजर्स, जब आप इंट वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसमें निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं एक लिमिट तक। बट अनसाइंड करने से ये फायदा होता है कि आपको पता है, आपको पहले से श्योर है कि हमको निगेटिव वैल्यू रखना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है। तो आप अनसाइंड बना दीजिए। जैसे यहाँ पे नॉर्मल इंट है ना, इसको हम अनसाइंड इंट भी कर सकते हैं। अनसाइंड इंट करने से क्या होगा, हमको थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर्स पॉजिटिव साइड में स्टोर करने का मौका मिलेगा। साइंड रहेगा तो ऑब्वियसली कम मिलेगा। इसको हम कभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो क्लास है ना सेकंड सेमेस्टर में जो लोग हैं, उस टाइम आपको ये चीज़ हम पढ़ाएंगे कि साइंड अनसाइंड ये एक्चुअल एक बिट एक्स्ट्रा करने से डेटा कैसे बढ़ जाता है घट जाता है वो सब, ठीक है। क्या आएगा, 90। सब लोग 90 बोल रहे हैं, वाह क्या बात है। लगता है आपका लॉजिक। आउटपुट आ रहा है जेड, क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, कैपिटल जेड। किसी को समझ में आया क्यों आया? अरे पुराने विद्यार्थी सब, कोई पुराने वाला नहीं है क्या? हमको लगता है वो लोग सब भाग जाता है पुराने वाले से, वो लोग सोच रहे हैं कि ये पढ़ा पढ़ाया चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो आप बहुत बार बता चुके हैं। जेड क्यों आया? एक चीज, चलिए आपको हम उस टेबल पे ले चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाएंगे। एक चीज देखिएगा, ये जो जेड कैरेक्टर है ना, यहाँ पे नोट करेंगे, ये जो जेड है इसका एस की वैल्यू क्या था, ये जेड का एस की वैल्यू क्या है, 90 है ना, 90। अभी 5a क्या है, उसी का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दिया है, लेकिन इसका क्या होता है, जेड का क्या होता है, 90। तो बस जब भी आप इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नंबर, जब भी कोई इंट, जब भी कोई इंट कन्वर्ट होता है किसमें, कैर में, जब भी कोई इंट कैर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, क्या होगा, अगर इधर वो क्या है, अगर वो इधर नॉर्मल डाटा है नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए 90, अगर इधर 90 है तो कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्टिव जो भी एस की कैरेक्टर होगा, जैसे कि z, यहाँ पे क्या है हमारा z है तो z बन जाएगा, ठीक है, ये हटा देते हैं z। समझ में आया बात? इसको जनरली आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस की कोड और इसको बोलते हैं एस की कैरेक्टर। लिख दें क्या वो भी, चलिए आप लोग चाहते हैं तो वो भी लिख देते हैं, एस की, ये आपका एस की कोड हो गया, ठीक है। और इधर क्या होता है, जब आप उसको कैर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, एस की। अब ये टेबल से आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसमें इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है सबको? तो हैंड रेज करें अगर ये बात समझ में आया तो। अगर डेटा को, आप इंटीजर डाटा को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक वैसे ही एक और वैल्यू है आपको दिखाते हैं। अगर आप 65 का कन्वर्जन करेंगे ना तो 65 का क्या आएगा, चलिए टेबल पे दिखा देते हैं, देखिए क्या बोलिए, यहाँ पे दिखा दे रहा है। 65 का क्या आएगा इसमें, ढूंढिए जरा, कहाँ लिखा हुआ है, इधर ही है। क्या लिखे हुए 65 का, देखिए यहाँ से आपको ऑर्डर पकड़ लीजिएगा, 65A, 66B, 67C, 68D। 65 से हमको भी बस यही याद है मेनली, 65 से कैपिटल ए होता है और 97 से शायद स्मॉल ए शुरू होता होगा, देखिए 97 से स्मॉल ए शुरू होता है। तो आप ABCD का बस एसकी कोड याद रखिए, बाकी सब भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे नल का 0 है, हमको भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद है, सारा नहीं याद है, ठीक है। जैसे होता है ना पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एलिमेंट्स है तो सबका आपको वेट मतलब डेंसिटी ये सब याद नहीं रखना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो उसका याद रखिए, काफी है, ठीक है। चलिए तो अब 65 का करेंगे तो क्या होगा, 65, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट हम थोड़ा पार्ट आपको समझा देते हैं, टाइप कन्वर्जन। आप यहाँ पे देख रहे हैं वाई प्रिंट कर रहे हैं और कैरेक्टर, तो वाई तो कैरेक्टर वेरिएबल है ही, चलिए कोई बात नहीं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। बट ये जो x इक्वल टू 65 बना है, ये कैसे इतना लाइन करके इधर बदल के y में बन गया, ये चीज क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली दोनों लाइन को ले चलते हैं उधर, आराम से फुर्सत में समझेंगे इसको।
चलिए, तो हमारे पास क्या है, कुछ लाइंस आपको दिख रहा है। तो ये तो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल वेरिएबल है, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहला लाइन में किसी को कोई दिक्कत? एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू 65 है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये वाले लाइन को समझते हैं। पहले ना हम आपको इसका सिंटैक्स बताते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। हम लोग को जब भी टाइप कन्वर्जन करना होता है, ये अभी नहीं, आप कितना भी एडवांस टाइप कन्वर्जन अलग अलग लैंग्वेज जावा वगैरह में भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट सिंटैक्स मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं? ओल्ड वेर, जो भी आपका ओल्ड वेर है ना, उसके आगे आप क्या लगा दीजिए, ब्रैकेट में न्यू टाइप। कि आप उसको किस टाइप में करना चाहते हैं। जैसे कोई ओल्ड वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, आप उसको किस टाइप में बदलना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बदल सकते हैं। समझ में आया बात? अगर आपका यहाँ पे कोई फ्लोट है और आप उसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, कुछ कुछ चीजें लिखते हैं। अगर आपका कोई फ्लोट x इक्वल टू 7.8, अब इसके आगे हम एक f क्यों लिख रहे हैं ये कभी बाद में समझाएंगे। एक्चुअली आप अगर डबल लिखते हैं ना तो आपको लास्ट में f नहीं लिखना है। मतलब आप दशमलव में कोई भी अंक लिखते हैं तो अगर फ्लोट है तो f लिख के लास्ट में बताना पड़ेगा कि भाई इसको फ्लोट ही मान रहा है, डबल मत मानना, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इस फ्लोट को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, तो कैसे करेंगे, इंट y नाम का एक नया वेरिएबल बनाएंगे और इंट y, और इसमें क्या लिखेंगे, किस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो इंट में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, तो x को। इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? और कन्वर्ट होने के बाद क्या आएगा, अगर किसी दशमलव वाले अंक को नंबर बनाएंगे तो क्या होता है, दशमलव वाला पार्ट उड़ जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा। अगर प्रिंट करने गलती से आप चले गए तो आउटपुट क्या आएगा, 7। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम टाइप कन्वर्जन और पढ़ाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, वरना डेटा टाइप रटने वाला चीज रटवा के हम छोड़ देंगे। समझना बस इतना है, जो इधर लिखते हैं वो ओल्ड चीज होता है, मतलब ओल्ड टाइप, ओल्ड टाइप, और आप किस टाइप में बदलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए कोई नया गाड़ी है, आप उसको पुराना करना चाहते हैं तो पुराना लिख दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लास्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई डाटा है, ठीक है, आप उसको कैसा करना चाहते हैं, रेड। आप उसको लाल करना चाहते हैं तो लाल लिखिए, आप उसको येलो करना चाहते हैं तो येलो लिखिए, आप उसको ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कीजिए। बेसिकली कोई भी डाटा उसको जिस टाइप का बनाना चाहते हैं वो आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये डेटा किसी टाइप का, इसको इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखेंगे, वेरी एक्शन अलाउ कर दीजिए, ओके कर देना। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गया? सब लोग यस लिखेंगे चैट में अगर ये चीज समझ में आ गया तो। अगर आपके पास एक फ्लोट है, फ्लोट ग्रेड इक्वल टू, फ्लोट नहीं बेसिकली हम कर देते हैं, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है, बहुत सारा आप लोग को लॉजिकल चीज समझ में आएगा, ठीक है। कैर ग्रेड, हाँ चलिए फिर से बता रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है। क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड। वैल्यू क्या रखे हैं, ए। अच्छा यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है तो ऐड कर देते हैं। अगर हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होएगा तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे एक पहले तो इंट वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए क्या, कुछ भी बना ले सकते हैं, मान लीजिए हम नम नाम का बना लिए। तो ये जस्ट आप वेरिएबल है स्टोर करने के लिए, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करने किसमें, इंट में, और किसको कन्वर्ट करना है, तो ग्रेड को, सेमीकोलन, दैट्स इट। तो ये क्या होगा, ए आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। दिखाएं क्या आपको, ये भी दिखाते हैं। अभी तक तो आप लोग इंटीजर टू कैर देख रहे थे, तो आप लोग क्या देख रहे थे, आप लोग देखे थे इंटीजर, कोई नंबर को कैरेक्टर बनाना, नंबर को कैरेक्टर बनाना देखे थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी कैरेक्टर को नंबर बना रहे हैं। क्लियर है?
आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? अब एक बार हैंड रेज करेंगे वो लोग जिनको ये फंडा समझ में आ गया टाइप कन्वर्जन, कि एक्चुअल में, अरे वही बात है कि पहले वो, अब धार्मिक बात नहीं बोलेंगे, मतलब आप किसे बता दे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई पहले सीएसके का फैन था, उसके आगे अगर आप एमआई लिख दीजिएगा, मतलब अगर उसके आगे आप एमआई का वो टी शर्ट रख देंगे तो वो एमआई का फैन बन जाएगा, ऐसा कुछ मान लीजिए। समझ में आया बात? जैसे कोई मान लीजिए आरसीबी का फैन है, आप उसके आगे क्या जाके रख दिया, आप उसके आगे जाके सीएसके का टी शर्ट रख दिया, फिर सीएसके लिख दिया, तो क्या हो गया, वो भी अब सीएसके बन गया, मतलब वो सीएसके में स्टोर हो सकता है। एग्जाम्पल में भी कैसा भी हो, बट समझ में आया तो सब लोग हैंड रेज कीजिएगा, एक बार हम चेक करना चाहते हैं कितने लोगों को समझ आया। टाइप कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये ना आपको, आप बोलेंगे कि अच्छा भैया एक बात बताइए, तो ये तो आप हमको सिखा दिए मैनुअल, ये तो आप हमको सिखा दिए मैनुअल कि मैनुअली बउआ ऐसे ऐसे करना, बट क्या ये ऑटोमेटिक भी होता है? क्या ये ऑटोमेटिक भी हो जाएगा? अगर हम मान लीजिए हम आलसी हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अपने आप हो जाएगा? इस चीज को आप लोग देखते हैं, ठीक है? देखते हैं, ये मैनुअल था। ऑटोमेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका सुन के दिमाग शॉक हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब आप ऑटोमेटिक, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, तो ये कैसे होगा? आप क्या लिखें, आप लिखें ना कि इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इंट में इंट में ग्रेड को कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 65 आएगा, और 65 क्या होगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली भी ये लिख देना, आप डायरेक्टली लिख देंगे ग्रेड को उठा के नम में डाल, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर खुद देखा कि अरे तो आगे तो कैरेक्टर दे दिया, यानी कि कैरेक्टर दे दिया और बोल रहा है इसको नंबर फॉर्मेट में रखो, कैरेक्टर दे दिया और बोला नंबर फॉर्मेट रखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी होता है, ठीक है? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी होता है। तो कुछ चीजों का टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है और कुछ चीजों का हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया दोनों? क्या ये दोनों बात समझ में आई? मैनुअल ऑटोमेटिक का खेला समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो दोनों करके दिखाएं। गुड। आप लोग इसको करिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग से देख देख के करिएगा, ठीक है? ओके। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कैर हटा देते हैं, सिंपली हम क्या बोल देते हैं, देखो जो एक्स है ना, एक्स है, इसको उठा के वाई में डाल दो, तो आप देखेंगे अब भी, और ये ऑटोमेटिक का एग्जांपल है, एक्स वाई में गया, यानी 65 क्या हुआ, ऑटोमेटिक वाला रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली देखिए, मैनुअल वाले में क्या था, आप ये लिखते थे कि ग्रेड को क्या बनाना है, ग्रेड को इंट बना के तब इंट में रखना है। आप क्या बोले, ग्रेड को इंट बनाओ तब इंट में रखो, ठीक है? ग्रेड को ऐसा समझिए, कोई आरसीबी का फैन है, आप उसको पहले सीएसके का बनाएंगे, मतलब उसको मार पीट के बोलेंगे, कबूल करवाएंगे कि देख तुम सीएसके का हो, पीला टी शर्ट पहनो, तो सारा चीज उसका प्रोसेस करके तब उसको एक सीएसके प्लेयर के तौर पे स्टोर करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको सीधा एक सीएसके का मतलब टीम में डाल दें, डायरेक्टली उसको डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा नहीं समझ आया? मैनुअल में हम लोग लिखते हैं, मैनुअल सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटीजर कैरेक्टर का टाइप कन्वर्जन ना ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटीजर कैरेक्टर ये सब का टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक भी चलता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बट दिक्कत किस में आता है, जब आप लोग पॉइंटर्स यूज करते हैं। आप लोग कभी देखे हैं, हम लोग अभी जब हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज करेंगे। या फिर आप एक चीज तो देखे ही होंगे, इंट स्टार ptr इक्वल टू, क्या करते थे हम लोग, इंट स्टार, रुक जाओ, इंट स्टार में कन्वर्ट करते थे, किसको कन्वर्ट करते थे, मैलॉक साइज ऑफ इंट से हम डायरेक्टली 4 लिख देते हैं, तो ऐसे मैलॉक से हम लोग साइज एलोकेट करते थे, और जो एलोकेटेड मिलता था वो वॉइड होता था, तो उसको इंट में कन्वर्ट करके, इंट स्टार में कन्वर्ट करके तब इंट स्टार में रखते थे। तो ये सब चीज एडवांस है, आगे समझ में तभी आएगा जब आपको ये बेसिक फंडा क्लियर रहेगा। अब ये आपको डायरेक्टली
क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब बुक में नहीं दिया रहता है, बुक में दिया रहता है बट आपको एग्जैक्ट इसका सेंस समझना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों क्लियर है? एक बार चैट्स में सभी लोग क्लियर लिख देंगे अगर क्लियर है तो, या फिर CLS लिख सकते हैं जल्दी। देखिए अगर आप लोग को समझ में आएगा तो ऐसी चीजें हम बताएंगे जिससे आप एक्चुअल प्रोग्रामर बने, वरना पढ़ाने को तो हम 5 दिन में पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ा देंगे, लेकिन ये सब चीज कौन बताएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इससे रिलेटेड मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है। गुड, आपने देखा कि 65 हम लोग किस में डालें, एक्स में डालें, ठीक है। अब इसका एक और चीज है, आ, तो ये मैनुअल का कोड हो गया। तो ये आपका मैनुअल वाले का या फिर और सॉरी ऑटोमेटिक वाले का कोड हो गया। इसके बगल में क्या लगा देते हैं, मैनुअल वाले का कोड। मैनुअल वाले में क्या है, बस आपको जिस टाइप में बदलना है वो पहले आप लिख देते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं होता। जैसे इसको इंट, ग्रेड को इंट में कन्वर्ट करना है तो बस आगे ब्रैकेट में इंट लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब चलिए कुछ कुछ चीजें करते हैं। जैसे आप देखिएगा इंट, इंट भी नहीं, हम नॉर्मल लिख रहे हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे %d और कॉमा देके क्या लिख देंगे, 100। कोई गेस कर सकता है क्या प्रिंट होगा, एनीवन कैन यू गेस क्या प्रिंट होएगा? %d और 100 को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा, 100। अरे नहीं नहीं, गिनती कहाँ से आ जाएगा, बस 100 बोले हैं, 100 एक इंटीजर वैल्यू दिए और %d फॉर्मेट दिए हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। गुड। अरे इंटीजर फॉर्मेट में एक नंबर को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, इंटीजर का इंटीजर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग तब होता है जब आप %d की जगह पे %c लिख दें, %c लिख दें। अब क्या होगा, ये एक नंबर है और आप इसको %c किसके लिए यूज होता है, %c किसके लिए यूज होता है, कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के लिए यूज होता है %c। तो 100 का क्या होता है, एसकी कोड, सॉरी एसकी कैरेक्टर, एसकी कोड तो 100 खुद है। 100 का क्या होता है, 97 से होता है स्मॉल ए, 98 से स्मॉल बी, 99 से स्मॉल सी, और 100, 100 का क्या आएगा, अनीस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्मॉल डी। तो क्या ये फंडा आप लोग को समझ में आ रहा है, कन्वर्जन? देखिए डेटा टाइप आप थ्योरी किसी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बट ये चीज आपको समझना पड़ेगा बैठ के अच्छे से, एक एक चीज ट्राई कर करके ही आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे 65 लिखे तो वाह, और लगता है आप लोग पकड़ लिए। चलिए रन करके देख लेते हैं। कैपिटल ए, अगर 97 लिखे तो स्मॉल ए, बढ़िया। हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लोगों को समझ में आ गया, हो सकता है 2-4 लोगों को समझ में ना आए, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 45, देखिए 49 सॉरी, 49 का क्या होगा, आप बोलेंगे 65 से तो कैपिटल ए शुरू होता है, ये बता दिए, 97 से स्मॉल ए शुरू होता है, 49 क्या होगा? मिस्टर जीरो लिख रहे हैं कि ओ लिख रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कौन है MR, जीरो लिख रहे हैं, गुड। वो तो आपको पता है वो स्मॉल ओ 1, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक्चुअली 48 से होता है जीरो, आपका जो 48 का जो वैल्यू, 48 के लिए जीरो होता है, 49 के लिए 1 आता है, ठीक है। हाँ 48 होगा तब जीरो होगा, ठीक है, 49 के लिए 1 होगा। हम भी भूलते हैं थोड़ा बहुत, टेंशन नहीं लेना, प्रिंट करके आप चेक कर सकते हैं, बट लॉजिक समझ में आना चाहिए कि उस टेबल के बेसिस पे ये वैल्यूज आता है, ठीक है। गुड।
अब एक और चीज करते हैं, मान लीजिए हम परसेंट डी लिखे हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 1। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, एक कैरेक्टर पास कर रहे हैं, इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, किसी को नहीं पता? अरे गेस मारिए, थोड़ी देर पहले किए हैं हम। कोई सिंबल आएगा, कौन आएगा? अच्छा, वन कैरेक्टर का एस्की कोड क्या होता है? अगर वन एक एस्की कैरेक्टर है तो इसके लिए एस्की कोड क्या होगा? इसको कहते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोग का दिमाग चलेगा। दो लोग आ रहे हैं सही रास्ते से। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या आया, सही है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझने लगे हैं। अच्छा, एट द रेट का मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, हमको नहीं याद है, तो हम एट द रेट कैरेक्टर पास करेंगे, परसेंट डी फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे, तो हमको इसका मिल जाएगा। 64 होता है, 64 होता है एट द रेट का, यानी कि कैपिटल ए का क्या होता होगा, 65, और उससे जस्ट पहले ही आता है। तो ये जस्ट धीरे धीरे आपको याद होगा, थोड़ा बहुत इसके साथ खेलिए, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। गुड। अब हम आपको इससे भी थोड़ा डिफरेंट लेवल चीज दिखाते हैं। अगर हम मान लीजिए लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू और स्मॉल ए, और हम लोग जाके प्रिंट करने लगते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी, और किसको प्रिंट करेंगे, सिंपल ए को। अब वैल्यू बताइएगा क्या होगा, मतलब क्या प्रिंट में आना चाहिए। 65, वाह। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ए का टाइप तो इंटीजर ही है, हम यहाँ पे परसेंट सी कर दें, अब बताइए क्या होगा। हमने परसेंट डी हटा के परसेंट सी कर दिया। 65 सही था मिस्टर। अरे कभी इसमें कभी इस गली कभी उस गली, यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। गुड। चलिए, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं +2, इस बार कोई गेस कर सकता है क्या होगा? यहाँ पे a+2 कर रहे हैं, इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, परसेंट सी फॉर्मेट से प्रिंट कर रहे हैं। ट्राई करें। 43 कौन बोला जी? ऐसे ना कीजिए सुमित जी। सी, बहुत बढ़िया हिमांशु, काबिल तारीफ। आपको पेड वाले कोर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 65+2 लिखते हैं, इस बार क्या होगा? हम 65 और 2 लिखे, ए में स्टोर किए, परसेंट सी से ए को प्रिंट कर रहे हैं, इस बार क्या होगा? एंड में बता देंगे, जो लोग भी पेड कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, लास्ट में, बीच में नहीं डिस्टर्ब करता। सी, बहुत बढ़िया। 65 और 2, 67 हो गया, ए का वैल्यू 67, और यानी कि बस आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पे 67 का कैरेक्टर, रेस्पेक्टिव कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ए वेरिएबल का नाम है, ध्यान रखिए, कभी ए वगैरह ए बी सी डी ये जो आ रहा है उससे कंफ्यूज मत नहीं होना, ठीक है।
बहुत बढ़िया। चलिए अब लास्ट गेम करते हैं, अब इसके बाद हम लोग फाइनल वो करेंगे। अच्छा करें, यहाँ पे हम लिख दें कैर, टाइप बदल दिया, इस बार क्या होगा? एरर वगैरह तो नहीं आएगा। एरर समझिए कि हम आपको एरर की दुनिया से बहुत आगे ले आए हैं। एरर मतलब होगा बट इन सब सिचुएशन में नहीं होगा, ये सब हाई लेवल केसेस है, ठीक है। क्या होगा? सी। बढ़िया, समझ पा रहे हैं तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 67 होगा, 67 ए में गया, परसेंट सी के फॉर्म में प्रिंट करें, कैपिटल सी होगा, ये ध्यान रखना। अब क्या जो ये अब हम इस बार करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? गुड। क्या होगा आउटपुट, एनीवन? इनवैलिड? अरे प्लस ऑपरेशन है, ये कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर को जोड़ के एक कैरेक्टर में रख रहे हैं और उस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। जब दो कैरेक्टर को जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो कैरेक्टर को जोड़ते हैं और कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं तो क्या होता है? जुड़ेगा क्या? क्या ये वन और वन जोड़ के 11 हो जाएगा? क्या वन और वन 11 होगा या क्या होगा? सभी लोग गेस करें, जो दिमाग में आ रहा है एक बार बोलिए। अगर एरर लग रहा है तो एरर भी बोल सकते हैं, जिनको लगता है कि एरर है तो एरर बोल सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि नंबर ही जोड़ सकते हैं, कैरेक्टर ये कैसे जोड़ दिए, वो एरर भी बोल सकते हैं। जिनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा उन लोग को हम रिमूव कर देंगे। कोई भी गेस कीजिए, एनी। अब हम देखते हैं पहले किसका किसका नहीं आया। हर्ष मिश्रा हो गया। कोई भी गेस कीजिए क्या आएगा। अब फिर बी जो लोग बोल रहा है, कुछ लोग ए भी बोल रहा है। बढ़िया। ये फाइनल आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओ, वन का एस की वैल्यू। अरे वन को कन्वर्ट कीजिए पहले नंबर में, क्या हो गया? 49। 49। 49 और 49 कितना हुआ? 49 प्लस 49 कितना होगा? अरे 49 प्लस 49, नर्सरी वाला क्वेश्चन, 98। तो ए में क्या गया? 98। कैरेक्टर में क्या 98 जा सकता है? क्या किसी कैरेक्टर वेरिएबल में 98 स्टोर हो सकता है? क्या किसी कैरेक्टर वेरिएबल में 98 हो सकता है? नहीं। तो क्या जाएगा? 98 का जो एसकी कैरेक्टर होगा, 98 के रेस्पेक्ट में कौन सा एसकी कैरेक्टर है? अब सब लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो अब दिक्कत की बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं स्मॉल ए का होता है 97। तो 98 का क्या होगा? बहुत बढ़िया। बहुत देर से बी बी हो रहा था। चलिए बी करके आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। क्या कुछ नया सीखने को मिला? गुड। नहीं, कुछ नया नहीं मिला होगा, कोई बात। जो भी है वट एवर, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे एंड आप लोग जस्ट इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, वरना दिक्कत है। अपना इजी चलता है। हाँ, जो लोग पेड कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, एक्चुअली पेड कोर्स का ऐसा सीन है कि पेड कोर्स आपका शुरू हो चुका है, क्लासेस उसमें आपके चल रहे हैं, चलेंगे, ठीक है। फी की बात करें तो पेड कोर्स में पहले चीज आपको बता दें क्या क्या चीज मिलेगा। आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास 7 to 9 PM, जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट्स कवर कराया जाएगा। मैथ्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, पांचों बोले सॉरी, चारों सब्जेक्ट, और साथ में दो लैब वाला भी, वो चीज भी कवर करा दिया जाए। एक मिनट हम भेज देने, रुक जाइए। कोई ऐसा है जो एक्चुअली जो हम ग्रुप बनाए थे कल क्लास के एंड में, कि जितने लोग रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको एक अलग ग्रुप दिया जाएगा। जो लोग भी इस ग्रुप में ज्वाइन है, अभी हम दोबारा ग्रुप का लिंक भेजते हैं। आज भी मौका है कि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जा सकते हैं, कल से ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ।
अच्छा, जो लोग भी आज क्लास अटेंड किए हैं एक बार चैट्स में ना प्रेजेंट लिख दें, ठीक है, एक बार चैट्स में प्रेजेंट लिख देंगे, चैट्स में, सॉरी ग्रुप में प्रेजेंट लिख देंगे, मतलब चैट्स में नहीं, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना जिसका लिंक मिला उसमें जाके बस प्रेजेंट लिख दीजिएगा, हमको ये देखने में सुविधा होगा। या फिर लिखिएगा भी मत, जस्ट हम वोट डाल देते हैं, ठीक है, रुक जाइए मत वोट कीजिएगा। गुड। जो लोग ओल्ड वाले हैं सिंपली आप वहाँ पे प्रेजेंट मार्क कर दीजिए, न्यू लोगों का तो ऑलरेडी हमको एडेड दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमको कि आज आज वाला पूरा क्लास किए। एंड थोड़ी देर में आप लोग को वो स्टेटस पे जो डेली हम लोग शेयर करते हैं अटेंडेंस के लिए, वो शेयर करने को मिल जाएगा, कर लीजिए। पेड क्लास की बात करें तो लाइव क्लास 7 से 9 बजे तक चलेगा, ऑल ईयर्स का आपको इसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में डेली मॉर्निंग में 9 AM से प्रोग्रामिंग का एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। टोटल 6 मंथ्स का आपका कोर्स रहने वाला है, यानी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप फुल टाइम इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें आपका कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है। टोटल इंक्लूडेड फी की बात करें 499 यानी 5000 रुपीज़ इसकी फी है, ठीक है। मैथ्स प्रिया पढ़ाएंगे ना, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स, मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। 5000 इसका फी है, बट कल तक एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, एंड जो बच्चे आज आ गए हैं, चलिए आज के लिए भी वो ऑफर सेम रहने देते हैं। आपको इस पे मिलेगा 10% नहीं, 20, 30, 40%, ठीक है, 40% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आप 499 में से, सॉरी 4999 में से 4999 माइनस 20% कितना होगा, 40%, 2000 रुपीज़ माइनस कर लीजिए, आपको जस्ट 2999 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। 2999 रुपये पे कर सकते हैं, ये ऑफर आज के लिए, कल से इस चीज़ का ये 40% डिस्काउंट बंद कर दिया जाएगा, मे बी 10-15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको फिर बाद में 3500-4000 रुपये पे करके 6 महीना का पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन कर लेते हैं, जस्ट 3000 रुपीज़ में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? किसी ने, जितने लोगों ने पूछा था, अनुष्का और कोई था पूछ रहा था। चलिए, तो ये फी है 2999 में, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जिनको भी ज्वाइन करना है, जो लोग भी चाहते हैं कि हाँ इस कोर्स में आपको भी ज्वाइन करना है, तो आपको सिंपली अभी एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए, आप पेमेंट वगैरह करके अपना अभी से इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ जितना हम बताएं उतना ही मिलेगा आपको, इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहला तो डेली 2 घंटा 6 महीने का क्लास है, तो आप जोड़ सकते हैं 6 महीने का 3000 लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है कहीं से भी, ठीक है। 0 70 94। चलिए, आप लोगों को एक लिंक मिला होगा, मिल गया? अरे यार फिर मिस्टेक। जस्ट कॉलम मिस होने की वजह से प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, हमने लिंक भेज दिया। जो लोग भी चाहते हैं कि आपको पेड क्लास में ज्वाइन करना है, उसके बारे में इंक्वायरी करना है, फी डिटेल्स आपको क्लियर नहीं समझ में आया, या फिर इसके अलावा और क्या मिलेगा, ये चीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे चारों सब्जेक्ट। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर और मैथ्स हम खुद पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन अलग टीचर पढ़ाएंगे। प्रोग्रामिंग वाला सब्जेक्ट और मैथ्स हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे हम पे भरोसा रखिए दोस्त, आप अब तक जितना पढ़ाई किए होंगे ना 10th 12th में पैसा दे के, आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि हाँ जो पैसा हम पे किए उसके बदले वर्थ इट था चीज़ है, ठीक है। जैसे आई गारंटी 100% रिटर्न, ठीक है।
गुड लक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कौन? आदर्श पढ़ाएंगे। आदर्श हम लोग के टीम मेंबर है, 2022 से पहले साथी हैं हमारे, जो हमारे साथ शुरू से आज तक हैं, तो वही पढ़ाएंगे। टेंशन मत लीजिए। यस, आशीष हमारे पहले विद्यार्थी हैं जिन्होंने, कहते हैं ना, रोल नंबर 1। आदर्श आर्यन कॉलेज में 6 सेमेस्टर में है। 6 सेमेस्टर में आदर्श सिंह के बारे में पता करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। पास आउट होने वाला है, जस्ट 1-2 महीने में वो बीसीए पास कर जाएंगे। चलिए, तो जो लोग भी पेमेंट के लिए मैसेज किए हैं, हम एक बार और लिंक भेज दे रहे हैं, आप इस पे मैसेज कर लीजिए। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे या फिर यूपीआई आईडी, आप उस पर पेमेंट करके जस्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट।